मैं बरसाने से आई हूँ, मथुरा दही बेचने जा रही हूँ। अच्छा, दही बेचने जा रही हो। तुम्हें पता है राजनीति क्या कहती है? कि हंस कर कही कंस ने उनसे और ये गिरा सुनाई। हंस कर कही कंस ने उनसे ऐसे गिरा सुनाई। कितनी तुम में कुआरी हैं और कितनी है अब ब्याई। तुम में कितनी का विवाह हो गया और कितनी कुंवारी हैं? दो लड़की जो आगे खड़ी थी वो कहने लगी, हम तो आगे खड़ी सुनो दोनों गोकुल में ब्याही। हम तो आगे खड़ी सुनो दोनों गोकुल में ब्याही। और मथुरा नगरी में तो कुंवर हम दही बेचबे आए। हम आगे खड़ी है, दोनों गोकुल में भी आई है। अच्छा, गोकुल में भी आई हो। मथुरा के क्या सब मर गए जो तुम्हें गोकुल में ठिया मिला? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जो दोनों गोकुल में ब्याही हैं, उन दोनों को पकड़ के पेड़ से बांध दो। एक तो लड़की रोई के बोली मोकू मत धमकाइयो। एक तो लड़की रोई के बोली मोकू मत धमकाइयो। कुंवर साहब का चाहतो तुम मोय साफ साफ बतलइयो। हंस कर बोलो कंस और जन बोली मधुरी बानी। हंस कर बोलो कंस भूप और बोली मधुरी बानी। तीनों की ना शादी भैये चढ़ रही खूब जवानी। कुंवर साहब, आप क्या चाहते हो? दही खाना चाहते हो? दही खा लो। दही नहीं, अपने बदन के कपड़े उतारो और सीने के बल धरती पे चलो। आगे बढ़ के कंसराज उन दुखियन पर ललकारो। अरे मेरो मुंह तक रही, अरे तुम कपड़ा जल्द उतारो। अपने गुंडों से कंस कहने लगा, जो खड़ी हैं आगे, इनके साथ में क्या करोगे जानते हैं? जो बांध दही है पेड़न से उनको नहीं गुजारो। अरे चमड़ा का कोड़ा ले करके तन में धर फटकारो। जो ब्रश से बनी है, इनको मार मार के इनकी चमड़ी उतार दो। बेपर्दा करके चलवाना, सीने के बल है पृथ्वी पर। वो याद दृश्य जब आते ही आंखों में जाते आंसू भर। बेपर्दा 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 करके चलवाना, सीने के बल है पृथ्वी पर। वो याद दृश्य जब आता है आंखों में जाते आंसू भर।
और नई नई जो बालाई दुश्मन ने घर में जोड़ा है। राजकुमार कंस ने अच्छा नहीं किया। अब तो आवाज को उठाना ही होगा, नहीं तो अत्याचार और बढ़ता जाएगा। अरे भाई आवाज भी उठाओगे तो सुनेगा कौन? अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम मथुरा छोड़ के चले जाएंगे। महाराजा उग्रसेन धर्मात्मा राजा हैं, वो अनीति अत्याचार का हमेशा विरोध करते हैं, इसलिए वो निर्णय अच्छा ही लेंगे। चलो फिर कचहरी में चलते हैं। चलो चलो चलते हैं, चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। चलो महाराज उग्रसेन की दुहाई हो, महाराज उग्रसेन की दुहाई हो, महाराज उग्रसेन की दुहाई हो, महाराज उग्रसेन की दुहाई हो। राजकुमार कंस ने ऐसे ही किया तो छोड़ के चले जाएंगे। राजकुमार कंस ने ऐसे किया तो मथुरा छोड़ के चले जाएंगे। मंत्री, ये आर्त भरी प्रजा की क्या आवाज सुनाई दे रही है? महाराज, ये प्रजा के लोग हमारी सभा की तरफ आते हुए कह रहे हैं कि राजकुमार कंस का ऐसा ही अत्याचार रहा तो मथुरा छोड़कर चले जाएंगे। राजकुमार ने कुछ कह दिया होगा, वो चंचल तो है ही। महाराज उग्रसेन की दुहाई हो, महाराज उग्रसेन की दुहाई हो। महाराज, आपका बेटा कंस अब रंग में भंग मिलाने वाला है। देखो हमारी बेटियों की क्या दशा की है। महाराज, ऐसा ही होता रहा तो हम मथुरा छोड़ के चले जाएंगे। प्रजा के लोगों, ये बेटियों की दशा देखकर मुझे बहुत दुख है। कंस के द्वारा किए गए अत्याचार की निंदा करते हुए मैं उसे कठिन से कठिन दंड दूंगा। जाओ, आप लोग जाओ। जाओ, मेरे बेटे कंस को इसी समय बुला कर लाओ। राजकुमार, आपको महाराज ने तत्काल बुलाया है। ठीक है, चलो। पिताजी, आपने हमें बुलाया है। बेटा कंस, तुमने कोई ऐसा काम किया है जिससे तुम्हारे बाप की इज्जत पर कोई ठेस पहुंचे? नहीं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। कंस, मैंने सुना है तुमने किसी की बेटियों को निर्वस्त्र करके पीटा है। अगर यही व्यवहार तुम्हारी बहन के साथ कोई करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुढ़े का दिमाग खिसक गया है। तुम नहीं जानते हो पिताजी। क्या? जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। दो अंगुल की लकड़ी पकड़ा, पाम जमावे डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे डंडे से। प्रजा के सब होश बुलावे, कंस सतावे डंडे से। किसी की ना माने तो हल मान जाए डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे डंडे से। प्रजा के सब होश भुलावे, कंस सतावे डंडे से। बेटा कंस, तुम नहीं जानते हो प्रजा का और राजा का वन और शेर जैसा रिश्ता है। शेर अगर जंगल को ही उजाड़ देगा तो उसका शरीर कहाँ छुपेगा? इस तरह से जनता के साथ व्यवहार करोगे तो तूफान खड़ा हो जाएगा, तूफान, अराजकता फैल जाएगी। लगता है ये बुढ़ा अब राज के योग्य नहीं है। मथुरा नगरी के सम्राट होगा राजा कंस। उठाइए ऊपर को हाथ। कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद। ले जाओ, इस बुढ़े को जेल के अंदर डाल दो। ये मथुरा नगरी की सत्ता मेरे हाथ में है। अब जो मैं कहूँगा वही होगा। सुनो क्या होगा। गऊ, ब्राह्मण व संत किसी का आदर नहीं होगा। मंदिरों पे निगरानी रखनी होगी। कहीं पे कोई पूजा पाठ नहीं किया जाएगा। सब पे प्रतिबंध लगा दिया जाए और प्रजा से मनमाना टैक्स वसूलो।
राजकुमार किन किन चीजों पे टैक्स लगाना है? पशुओं पे टैक्स, घर पे टैक्स, देवालय पे टैक्स और शौचालय वही जाएगा जो टैक्स देगा। जाओ प्रजा पे खूब टैक्स लगाओ और रोज रबड़ी खाओ। कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद। के मूर्तों पर गौओं के सिरहे, मंदिर में लोहू बहता है। कुटी का जो है स्वतंत्र मुनि काली कोठी में रहता है। ये कंस उपद्रव करने लगा अपने शासन काल में। पहला धावा था कंस का, और क्या करने लगा? कुर्सियां धड़ाधड़ होने लगी, कानून नए नए बनने लगे। अरे गुंडा और लफंगा जो रबड़ी पे भोजन खमन लगे। यही नहीं, टैक्सों की हालत बेढब थी, घर पर पशु पर देवालों पर। मैं कसम खाए के कह रहो, जन टैक्स लो शौचालय पर। कंस भैया, संसार के राजा बस में थे, देते तो दुहाई बेचारे। जनता में तहलका मच गयो, एक टूटे अंगारे। जनता में तहलका मच गयो है, कौन टूटे अंगारे। खड़ी हो जाओ, कहाँ जा रही हो? मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। इसका मतलब है अभी भी हमारे कानून से प्रजा में लोग अनभिज्ञ हैं। दिखाओ क्या है इसमें? इसमें पूजा की सामग्री और फल फूल हैं। लाओ इधर को। महाराज, अभी के सूचना के अनुसार पड़ोस के राज्य में कंस ने धावा बोल दिया है और अब इधर की तरफ आ रहा है। भाग यहाँ से, रंग में भंग मिला दी। अच्छा तो नृत्य हो रहा है, मजाल है किसी की कंस के शासन काल में चैन की सांस ले सके। पकड़ के बंदी बना लो इसे। वाह कुबेर जी वाह, दान कर रहे हो दान।
दान पुण्य से धर्म की वृद्धि करके कंस का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। बांध लो उसको, बंदी बना के डाल दो। कंस का अत्याचार तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। राजा को तो न्याय अन्याय देखकर प्रजा का लोकप्रिय होना चाहिए। वो न्याय क्या जानेगा? अपने पिता धर्मात्मा उग्रसेन का नहीं हुआ तो प्रजा का क्या होगा? अब तो बस हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, अब वही रक्षा करेंगे। त्रिभुवन में हाहाकार मची और ऐसो अत्याचार, ले लो प्रभु अवतार, ले लो प्रभु अवतार। त्रिभुवन में हाहाकार मची और ऐसो अत्याचार, ले लो प्रभु अवतार, ले लो प्रभु अवतार। और कहने लगे, अरे पूजा पाठ करना दुश्वार कियो जाने, निर्दोषों को मारे करता ये मन माने। अब धर्म धरा में धसने को क्यों करते आप आवाज, ले लो प्रभु अवतार, ले लो प्रभु अवतार। त्रिभुवन में हाहाकार मची और ऐसो अत्याचार, ले लो प्रभु अवतार, ले लो प्रभु अवतार। अबलाएं रोती हैं, ये तरस न खाता है, पर चोरी जुल्म करे कुछ खोपन खाता है। हे दीन बंधु तो दया करो तुम त्रिभुवन के आधार, ले लो प्रभु अवतार, ले लो प्रभु अवतार। त्रिभुवन में हाहाकार मची और ऐसो अत्याचार, ले लो प्रभु अवतार, ले लो प्रभु अवतार। स्वामी की ढेर सुनो कहीं देर न हो जाए, कहीं सृष्टि न मिट जाए, प्रभु देर न हो जाए। है अधम उदाहरण भव भय तारण, अब तो ले उबार, ले लो प्रभु अवतार, ले लो प्रभु अवतार। त्रिभुवन में हाहाकार मची और ऐसो अत्याचार, ले लो प्रभु अवतार, ले
जांगिया हाफ कुर्ता और वो कमली फटी पुरानी है, नंबर वाली टोपी सर पे साधुन के रहे निशानी है। क्या करने लगा कंस? देवाले तोड़ दिए उसने, देवाले तोड़ दिए उसने और आग लगाई जाने लगी। मंदिर में देखो रे भैया चौकसी कराई जाने लगी। वेदों के सफे यज्ञ में थे, शास्त्रों की खोज हो रही है। दुखिया धरती गैया बन के ब्रह्मा के पास रोई रही है। धरती कंपे अंबर कंपे, नदियां सूख रे गई अकुलाए। अरे पतझड़ आए गयो हेरे वृक्षन पे के, सब ही किसान गयो बहराए। अरे दिग्गज कांप गए मेरे भैया, नीचे से सुहाए गयो अकुलाए। अरे दानो चमतुरे नाए धरती में, बीजुन लौट के घर कूच जाए। एक ना एक दिन तो पाप का घड़ा जरूर भरेगा, तब इस पापी का कोई रोने वाला नहीं रहेगा। अब संतों का जीवन नरक हो गया है। जहाँ भगवान के चिंतन होना चाहिए, वहाँ पापी कंस के चिंतन हो रहा है। भगवान तो करुणा सागर हैं, दीन बंधु हैं, अकारण करुणा करने वाले हैं, आर्त पुकार पर आने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए चलो सब यहीं से पुकार लगाते हैं और कहते भी हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे दीनन के दीनानाथ शरण में तेरी, हो दीनन के दीनानाथ शरण में तेरी। शरण में तेरी, शरण में तेरी, शरण में तेरी, ओ शरण में तेरी। अरे दीनन के, ओ दीनन के, अरे दीनन के दीनानाथ शरण में तेरी। तूने नारी अहिल्या तारी, वो गौतम ऋषि की नारी। तूने नारी अहिल्या तारी, वो गौतम ऋषि की नारी। अरे वो तर गई लगते लात शरण में तेरी, हो दीनन
कहने लगे प्रभु विश्वामित्र के आज्ञाकारी बन जाए तारिका मारी। विश्वामित्र के आज्ञाकारी बन जाए तारिका मारी। अरे फिर निर्भय यज्ञ करात शरण में तेरी। ओ दीनन के दीनानाथ शरण में तेरी। और प्रभु ऐसा ही आतंक उस रावण ने किया था। आपने कुल सहित उसको पत्थर की तरह खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया दुनिया से। क्या कहने लगे महात्मा? रावण आतंक मचायो कुल सहित वो उसे मिटायो। रावण आतंक मचायो कुल सहित तो उसे मिटायो। अरे लंका की कर दई खाक शरण में तेरी। कंसार हो बहुत सताई आके बन जाओ सहाई। कंसार हो बहुत सताई आके बन जाओ सहाई। कृष्णा मंडल जोड़े हाथ शरण में तेरी। ओ दीनन के दीनानाथ शरण में तेरी। त्राहिमाम त्राहिमाम हे हरे। हे दीन बंधु, हे करुणा सागर, आपने वक्त वक्त पर दुखियों के आंसू पोंछे हैं। आज हमारी आर्थ भरी आवाज को सुनकर हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। ऊपर से आवाज रे जब धीरे धीरे आई। ऊपर से आवाज उड़े के धीरे धीरे आई। सुरबिंदो तुमने अच्छी वो खूबी था रे सुनाई। महाराज फूल मुरझानो खिल गए है तेरी सुन के बिथा कलेजो मेरो हिल गए है। भैया ऊपर से आवाज अरे उन हरने दे दी है। यारो ऊपर से आवाज अरे उन प्रभु ने दे दी है। अब जो ऊपर से आवाज मेरे उस हर ने दे दी है। हर ने दे दी है मेरे उस प्रभु ने दे दी है। अब जो ऊपर से आवाज के भैया। हे सरबिंदु, तुम्हारा करुणा क्रंदन सुनकर मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। अब बस तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दुख मिटने के लिए मैं शीघ्र आ रहा हूं, शीघ्र आ रहा हूं, शीघ्र आ रहा हूं। इधर में बंधुओं आकाशवाणी को सुनकर के देवताओं को संतुष्टि हुई, अपने अपने आश्रमों पर आ जाते हैं। और इधर में राजा उग्रसेन के भाई का नाम था देवक और उनकी बेटी का नाम था देवकी। देवकी का जब प्रणय काल देखा है तो उनका विवाह वसुदेव के साथ में तय कर दिया।
को बुलाइए।